नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल SMS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 21 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भी हाल ही में रतन टाटा को ये पुरस्कार दिया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रतन टाटा सही है। इसके अंतर्गत ये जो रतन टाटा है ये उद्योगपति हैं, तो इनको फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दुबई में 21 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंटरनेशनल स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शुभारंभ के दौरान टाटा समूह के अध्यक्ष एमिरेट्स को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 21 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंट्री सिटी रेल यात्री के साथ 5 लाख तक यात्रा कवर प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो अभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने ये साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन SBI जनरल इंश्योरेंस सही है। इसके अंतर्गत जान लेते हैं, तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने वाले के लिए बस यात्रियों के लिए टिकट पर 5 लाख रुपए तक का ये बीमा प्रदान करने के लिए ये साझेदारी की है। जो भी टिकट खरीदने पर ही यात्रा कवर की जाएगी, यानी जो टिकट खरीदेगा तब ये जो है यानी इसको कवर किया जाएगा। ये जो पार्टनरशिप हुई है यानी इस साझेदारी के तहत अगर जान लें तो इसमें SBI जनरल इंश्योरेंस आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता और चिकित्सा सहित कई प्रकार का कवरेज ये देगा। अब यहाँ SBI जनरल इंश्योरेंस की बात हुई है, तो ये इसके जो CEO हैं ये हैं PC कांडपाल, और इंटरसिटी रेल यात्री की बात हुई है तो इसके CEO हैं मनीष राठी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CAS ने बैडमिंटन खिलाड़ी फू कोने पर 2 साल का बैन लगाया है। ये किस देश के? कौन? फू कोने। तो ये है मॉरिशस की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मॉरिशस सही है। इसके अंतर्गत CAS पूरा नाम है इसका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। तो इसने जो है मॉरिशस की जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं केट जेसिका फू कोने पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इनको 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो फू कोने को नाइजीरिया के पोर्ट हारकोर्ट में 2019 अफ्रीकी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के दौरान एक प्रतिबंधित स्टेरॉयड का सेवन करने का पॉजिटिव जो है पाया गया था इस टेस्ट में। तो इसके अंतर्गत CAS ने इनको बैन किया है। CAS के अध्यक्ष के बारे में जान लें, यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। तो इसके अध्यक्ष हैं जॉन कोट्स और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के हैं? तो ये है पाकिस्तान के। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन पाकिस्तान सही है। तो इन्होंने संन्यास लेने के अपने जो इन्होंने फैसला लिया है तो इसका जो कारण बताया है कि मैनेजमेंट द्वारा मानसिक यातना को यानी मेंटल जो टॉर्चर है इसको अपने पीछे एक कारण बताया है। इसी के कारण इन्होंने जो है संन्यास लिया है। इन्होंने यानी बाएं हाथ की जो तेज गेंदबाज है आमिर ने जुलाई 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने केरल में किस बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी RBI ने केरल के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर ये जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सही है। तो ये जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के जो मामले हैं इसमें निर्देशों का जो पालन था यानी RBI जो निर्देश था उसका पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। तो केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि RBI द्वारा 31 मार्च 2019 को जो स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिसमें पता चला था कि बैंक ने यानी जो ये बैंक थे इसने निर्देशों का कोई पालन नहीं किया था, तो इसलिए इस पर ये जो है लगाया गया है जुर्माना। RBI की बात हुई है तो RBI के जो 25वें गवर्नर हैं यानी वर्तमान गवर्नर ये हैं शक्तिकांत दास। मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मर्चेंट के लिए
24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र सुविधा लॉन्च की है। तो अभी पेटीएम ने ये सुविधा लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पेटीएम सही है। तो इसके अंतर्गत ये कारोबारियों जो बिजनेसमैन है, तो ये कारोबारियों को, कर्मचारियों, विक्रेताओं और साझेदारियों को थोक और जल्द पैसे ट्रांसफ़र करने में ये सुविधा मुहैया करवाएगा। तो इस सुविधा से जो मर्चेंट पेटीएम पे आउट्स के एपीआई और बिजनेस पेटीएम डैशबोर्ड के माध्यम से बैंक खातों, यूपीआई और पेटीएम वॉलेट्स में तुरंत बड़ा भुगतान मतलब कर सकेंगे, तुरंत के तुरंत। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस सुविधा 24/7 किए जाने के फैसले के बाद कंपनी ने ये घोषणा की है। ये सेवा समय और संसाधनों की बचत करती है और यह एसएमई और बड़े उद्योग जो बड़े उद्यम हैं इनके लिए फ़ायदेमंद है, जो इसका उपयोग स्वचालित भुगतान तंत्र को अपनाने के लिए करते हैं। तो इससे अच्छी खासी जो है समय की बचत होगी और काफ़ी तरीके से ये सुरक्षित है। बात पेटीएम की हुई, पेटीएम का जो मुख्यालय है ये है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके संस्थापक और सीईओ हैं ये हैं विजय शेखर शर्मा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था भारत ने किसके साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इसका सही आंसर है ए, बांग्लादेश। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इसका सही आंसर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।